Hi everyone and welcome back to my channel. My name is Shivangi Tiwari and I work as a product manager in Dubai. I started my career as a software engineer and today I'm going to talk about something that is keeping millions of professionals awake every night. Shivangi, AI आ गया है, क्या मेरी जॉब चली जाएगी? 2026 is about to approach in just 1 month. तो ऐसी कौन सी स्किल्स सीखूं जो कि ऑब्सोलीट ना हो कमिंग टाइम में? कंपनीज कैंडिडेट्स में कौन सी स्किल्स ढूंढती हैं और कैसे मैं अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाऊं? सो आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू, हम इस समय जिस मार्केट सिनेरियो में है ना, एवरीथिंग इज ड्रास्टिकली शिफ्टिंग एंड चेंजिंग और अभी भी जो अडेप्ट नहीं करेगा दोज पीपल आर गोइंग टू स्ट्रगल इन द कमिंग टाइम. बट ये वीडियो देख के आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कमिंग 5 years में कौन सी स्किल्स आपको एम्प्लॉयबल बनाएंगी और कौन सी स्किल्स ऑब्सोलीट होने वाली हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अभी से क्या कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी अब नया साल आने में सिर्फ 25-30 दिन बचे हैं एंड हमें अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए. सो आज के वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं दैट आर गोइंग टू बी करंट जॉब मार्केट रियलिटी. लाइक डेटा के साथ हम समझेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है. सेकेंडली वी विल अंडरस्टैंड 3 कैटेगरीज ऑफ जॉब्स जो कि 2030 तक इन डिमांड रहने वाली हैं. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द स्किल्स जो अब ऑब्सोलीट हो रही हैं, जिन पे आपको टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ प्रैक्टिकल रोड मैप कि अभी से आप किस तरीके से स्किल बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो. एंड एट द एंड वी विल अंडरस्टैंड द रियल सैलरी इम्पैक्ट्स दैट दीज स्किल्स आर गोइंग टू क्रिएट इन योर करियर. सो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट सिनेरियो क्या है, एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू सम नंबर्स जो कि आपको शॉक कर देंगे. According to World Economic Forum Future of Jobs Report 2025, 23% of jobs will change in the next 5 years. That's almost 1 in 4 jobs being transformed or eliminated. McKinsey reports that by 2030, up to 375 million workers globally may need to switch occupational categories due to automation and AI. And in India specifically, NASSCOM data shows that 40% of current IT jobs will require significant upskilling by 2027 and 2028. But wait, ये सब doom and gloom नहीं है, यहाँ actually opportunity है, क्योंकि same reports ये भी कहती हैं कि 69 million new jobs will be created by 2030 globally. AI and automation से 97 million new roles emerge होंगे and demand for tech adjacent skills 150% बढ़ जाएगी. So whenever I open LinkedIn, InstaHire, Naukri.com, I see a lot of companies are aggressively hiring. But companies भी struggle कर रही हैं, उन्हें right candidate नहीं मिल रहा है क्योंकि हम अपनी पुरानी skills को लेकर अटके हुए हैं उसमें. मैंने पर्सनली 200 से ज़्यादा रेज्यूमे स्क्रीन किए हैं इन द लास्ट 6 months एंड आई हैव नोटिस्ड अ पैटर्न कि जो लोग अभी भी रिडंडेंट टेक्निकल स्किल्स पर सिर्फ फोकस कर रहे हैं एंड दे आर नॉट अडेप्टिव, दे आर नॉट लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में क्या चल रहा है, दे आर काइंड ऑफ लैगिंग बिहाइंड. सो बिगर प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है, बिगर प्रॉब्लम ये है कि राइट स्किल सेट नहीं है लोगों में. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 3 पिलर्स ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी. नाउ लेट मी टेल यू 3 कैटेगरीज ऑफ स्किल्स जो कि 2030 तक ना सिर्फ रेलिवेंट बल्कि क्रिटिकल रहने वाली हैं. सो योर फर्स्ट पिलर इज गोइंग टू बी AI augmented technical skills. So companies not necessarily want you to learn everything related to AI and become proficient in AI, बट कंपनीज चाहती हैं कि आप बेसिक डेवलपमेंट के साथ साथ AI को यूज़ करना, AI को इंटीग्रेट करना सीखो. सो टॉप इन डिमांड टेक्निकल स्किल्स आर गोइंग टू बी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड AI इंटीग्रेशन. सो ये स्किल्स अभी बहुत अंडररेटेड है बट 2026-2027 तक हर जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड होगी. कंपनीज चाहती हैं कि लोग ChatGPT, Claude, Copilot जैसे टूल्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स इम्प्रूव करें. एंड बाय लर्निंग दी स्किल्स आप अपनी सैलरी में उस सेम रोल के लिए 15 to 20% बेटर सैलरीज एक्सपेक्ट कर पाओगे मार्केट में. द नेक्स्ट स्किल इज डेटा लिटरेसी. सो यू डोंट हैव टू बी अ डेटा साइंटिस्ट फॉर दिस, बट आपको डेटा रीड करना, उससे इंसाइट्स निकालना और डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना आना चाहिए. एंड फॉर दिस यू कैन गिव 1 or 2 months of time to learn Excel, SQL, Power BI, all these type of tools. And you'll not believe, according to LinkedIn's Job on the Rise 2025 report, data literacy is mentioned in 67% of job postings across all platforms. You know, in the last few minutes we discussed about the AI augmented technical skills and data literacy. But I know many of you must be wondering that Shivangi, okay, I know that I have to learn the skills, but where do I actually start from? Which course is actually going to give you hands-on experience plus also make you job ready? So let me tell you, I did some research myself, checked for reviews and compared option, and that's when I came across Internshaala's data science placement course with AI.
And honestly, I was really impressed, and here is why. First of all, Internshala is already a very trusted platform. Any course from them comes with credibility, and this course is designed to take you from absolute beginner to job ready into the data science field with AI integration, even if you don't have any coding background or coding experience or any experience into the analytics field. The curriculum is practical and industry focused, so you'll be actually working on real world projects that mimic exactly what the companies require. And their new live bootcamp is actually very amazing because you will be applying whatever you are learning in the real world scenarios and also getting fully prepared for interviews and jobs. You'll learn tools and skills like Python, SQL, Excel, Tableau, Power BI, and even AI-powered tools like ChatGPT and Gemini, plus data analysis, problem solving, and visualization. Basically, everything you need to go from learning concepts to building actual projects which can impress the employer. Now, here is the thing, though the course is beginner friendly, but it is very well structured. Once you enroll in the course, you'll attend classes, complete assignments, and finish the course on time. This isn't any shortcut, it's a structured path that needs your dedication to make the course actually effective. And the support that you get from the team is actually impressive. I am talking about the placement assistance, like right from mock interviews to CV and cover letter guidance, soft skill sessions, and all the mentorship that you need. Plus, if you complete the course and don't get placed within 6 months, there is complete course fee refund. That means there is literally nothing to lose from your end. You'll also get dual certification, one from Internshala, which is already recognized by 180,000 companies, and another from NSDC and Skill India, which is going to give your profile a huge credibility boost. And speaking of the results, their alumni are already placed in big tech companies like Amazon, Flipkart, Deloitte, EY, TCS, Infosys, Wipro, etc. Some of them have even got stipend up to 40,000 rupees during their internships. Some of them got pre-placement offers, and some started their career directly into the data science field. About more reviews from the students, feedbacks, and alumni network, you can check their website. So if you're serious about building your AI powered skill and starting your career into the data science field, I will highly recommend you to check out this course. Sign up and enroll for the course, as this is practical, career focused, and gives you real world experience while making sure you're also very well interview ready. So don't wait, click on the link in the description and start your data science journey with Internshala today. Now let's move on in the video. Next is your cloud and DevOps fundamentals. So AWS, Azure, GCP, in सबकी basic fundamental level of understanding रहना important है. So you can learn CI/CD pipelines, containerization के basics. Now you'll ask me why? क्योंकि सब कंपनीज अब धीरे धीरे क्लाउड पर शिफ्ट हो रही हैं. एंड IBM reports that 87% of organizations have already adopted cloud. So it has become a necessary skill in the current market. And the next skill is cybersecurity awareness. So for this, you don't have to be a cybersecurity expert, but understanding the basics of security protocols, data privacy, and secure coding practices is going to give you an edge. You know, Cybersecurity Ventures predicts 3.5 million unfilled cybersecurity jobs globally by 2025, and we are already there. एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ टेक्निकल स्किल्स इनफ नहीं है. मैंने देखा है ब्रिलियंट कोडर्स को स्टक होते हुए इन देयर करियर बिकॉज उनके पास ये नेक्स्ट 2 पिलर्स नहीं है. सो योर नेक्स्ट पिलर इज ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स. ये वो स्किल है जिसको AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, एंड यू आर गोइंग टू बी एन इनवैल्यूएबल एसेट इन द कंपनी इफ यू लर्न दीज स्किल्स. सो फर्स्ट स्किल इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ChatGPT आपको आंसर्स दे सकता है किसी भी प्रॉब्लम का, बट क्वेश्चन पूछने वाले तो आप हो, राइट? यू हैव टू आस्क राइट क्वेश्चंस टू ChatGPT. यू आर गोइंग टू बी द पर्सन जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक करेगा, मल्टीपल सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट करेगा. अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, कंपनीज आर पेइंग 30% प्रीमियम फॉर कैंडिडेट्स विद प्रूवन प्रॉब्लम सॉल्विंग abilities. Now let me give you a real life example. So ChatGPT can help you fix the bugs, right? But it cannot tell you that why exactly you are facing that bug and how can you prevent that bug from coming in the future. So this is the difference. Next is your emotional intelligence and communication. And जब से चीज़ें बहुत ज़्यादा remote shift हो गई हैं, communication skills की importance और ज़्यादा बढ़ गई है, because the better you communicate, the better you will be able to collaborate with people. So cross functional team के साथ collaborate करना and difficult conversations को handle करना, this gives you an edge. LinkedIn data says that communication skills are the top 5 most sought skills across all the industries. मैं personally बताती हूँ, when I transitioned from software engineering to product management, the skill that gave me maximum opportunities is my communication skills, because I am the bridge between stakeholder and the team. So I learned these skills so that I become industry ready along with the technical skills. The next skill is adaptability and learning ability. So this is the fastest growing skill requirement according to Deloitte's 2025 Global Human Capital Trends.
क्या आप न्यू AI टूल्स को जल्दी सीख सकते हो? क्या आप फीडबैक पे इमीडिएटली एक्ट कर सकते हो? एंड आर यू कंफर्टेबल विद द अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट? सो कंपनीज अब लर्निंग और अडेप्टिव माइंडसेट को बहुत ज्यादा वेटेज दे रही हैं. एंड नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज योर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन स्किल्स. सो AI आपके रूटीन टास्क कर सकता है, बट इनोवेशन हमेशा ह्यूमन माइंड से ही आता है. डिजाइन थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, दिस इज ऑल गिवन बाय ह्यूमंस. PwC report shows that 77% of CEOs are concerned because they cannot find creative talent. Now coming to the next pillar, which is your business and domain acumen. ये pillar सबसे ज़्यादा underrated है, but इससे you can truly stand out. So first is your product thinking. सिर्फ फीचर्स बनाना नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली यूजर्स को किन फीचर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है. मेट्रिक्स को प्रॉपर्ली समझना, लाइक DAU, MAU, चर्न, रिटेंशन, एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर पाना, ये सारी आपकी प्रोडक्ट थिंकिंग वाली स्किल्स हैं. नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाई दिस रियली मैटर्स. सो गार्टनर रिपोर्ट्स बाय 2030 80% ऑफ टेक्नोलॉजी रोल्स विल रिक्वायर प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्किल्स. सो इफ यू आर इनटू टेक्नोलॉजी, you should have product management skills. So I could transition from software engineering to product management, like right from writing code to actually building something that works, because I could understand that what are we building, why are we building this, why do the customer need it even. So that understanding will always give you an edge and will always help you stand out. Now next is basic business and financial literacy, PL understanding, ROI calculation, cost benefit analysis, because at the end of the day you should also know कि आपके work से business पर क्या impact होने वाला है. Companies are actually looking for people जो कि business की terminologies, business language को properly समझ सकें. So even if you are in a technical role and आप business के impact को articulate कर सकते हो, your value automatically doubles. नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड डोमेन नॉलेज. सो चूज 1 or 2 डोमेन्स जिसमें आप डीप डाइव कर सको, बीट फिनटेक, हेल्थ टेक, एड टेक, ई कॉमर्स, कोई भी डोमेन जिसमें आपको इंटरेस्ट है. क्योंकि अभी के टाइम पे डोमेन एक्सपर्टीज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है मार्केट में. पीपल आर ट्राइंग टू बिकम जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन. तो फॉर एग्जाम्पल, अ मीडियोकर डेवलपर विथ डीप फिनटेक नॉलेज इन अ फिनटेक कंपनी इज फार मोर बेटर देन एन एक्सेलेंट डेवलपर बट नो फिनटेक नॉलेज इन दैट सेम फिनटेक कंपनी. द नेक्स्ट स्किल इज प्रोजेक्ट एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. सो छोटे प्रोजेक्ट्स को लीड करना, डेडलाइंस मैनेज करना, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को अलाइन करना. इवन इफ यू आर एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर इन योर टीम, फिर भी ये सारी स्किल्स आपको हेल्प करेंगी इन गेटिंग बेटर प्रमोशंस एंड अर्ली एज वेल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट व्हाट आर द स्किल्स दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन. वो स्किल्स जो कि ऑब्सोलीट होने वाली है, जिसमें अननेसेसरी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट इज प्योर मैनुअल टेस्टिंग विदाउट ऑटोमेशन. सो ऐसा नहीं है कि मैनुअल टेस्टिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, बट अगर आपको ऑटोमेशन नहीं आता है, सो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल थ्रू आउट, बिकॉज AI पावर टेस्टिंग टूल्स ने कंप्लीटली ऑटोमेशन का गेम ही चेंज कर दिया है. नेक्स्ट इज योर बेसिक डेटा एंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, बिकॉज AI ऑटोमेशन टूल्स लाइक UiPath, Power Automate ये सब कर रहे हैं. सो अगर आपका काम इज इनटू प्योरली डेटा एंट्री, यू नीड टू अपस्किल माय फ्रेंड. नेक्स्ट इज योर रूटीन कोडिंग विदाउट AI इंटीग्रेशन. सो अगर आप अभी भी बिना AI टूल्स को यूज किए कोड लिख रहे हो, सो ट्रस्ट मी, यू आर 10 times स्लोअर देन योर कोलीग जो कि मस्त फटाफट AI यूज कर रहा है. GitHub Copilot, Amazon Code Whisperer, ये सारे टूल्स यूज करना सीखो अगर कोड करना है स्मार्टली तो. नेक्स्ट इज इफ यू हैव सिंपल लैंग्वेज एक्सपर्टीज विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स. मुझे सिर्फ जावा आता है, मुझे सिर्फ CPP आता है, ये जो माइंडसेट है ना, ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर लैंग्वेज एग्नोस्टिक थिंकिंग एंड क्विक लैंग्वेज स्विचिंग वाली स्किल हो. नेक्स्ट इज योर प्योर हार्डवेयर रोल्स विदाउट सॉफ्टवेयर स्किल्स, बिकॉज अभी के टाइम पे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर रोल्स आर इन डिमांड. दैट मीन्स बोथ टुगेदर. परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, बट बोथ टुगेदर is an important skill that you can learn, because purely hardware roles they are shrinking now. और जो भी skills मैंने बताई हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको ये skills बिल्कुल सीखनी ही नहीं है. पॉइंट ये है कि इन स्किल को आपको और नेक्स्ट जेन स्किल्स के साथ कंबाइन करके सीखना है, सो दैट यू आर स्मार्ट इन द रूम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप इन स्किल्स को किस तरीके से सीख सकते हो, लाइक व्हाट शुड बी योर एक्शन प्लान. सो फर्स्टली लेट्स एड्रेस द कॉलेज स्टूडेंट्स. अगर आप कॉलेज स्टूडेंट में हो तो आप ये एक रोड मैप फॉलो कर सकते हो. So your initial month is going to be into the fundamental building. First month, second month, third month आप fundamental building में लगा सकते हो. Pick one technical skill deeply, AI tools और अपनी core language के साथ आप उसको practice करो. Start using ChatGPT, Claude and all in your assignments daily. Join any one college club for improving your communication skills and do one small project end to end. नेक्स्ट आप मूव कर सकते हो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लर्निंग में. सो यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स. गिटहब प्रोफाइल बना लो एंड फ्रॉम देयर यू कैन डू टेक अप वन internship, whether it is a paid internship, unpaid internship, doesn't matter, but if you are getting a chance to do an internship, do that. And yeah, start writing what you are learning. LinkedIn पर, Reddit पर, wherever you are comfortable, start writing about it.
एंड एट दिस स्टेज आप बेसिक्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स भी सीख सकते हो, लाइक SQL, Excel एंड ऑल. नाउ द नेक्स्ट मंथ इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इन स्टैंडिंग आउट. सो मल्टीपल टेक्निकल स्किल्स जो आपने सीखी है उनको यूज करके आप एक अच्छा सा कैपस्टोन प्रोजेक्ट बना सकते हो. आप ट्राई करो कि आप एक सर्टिफिकेशन भी कर लो किसी भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पे, जैसे AI, क्लाउड, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है. एक ट्रेंडिंग सर्टिफिकेशन बहुत हेल्पफुल होता है. ट्राई टू अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स, वेबिनार्स एंड ऑल. दिस विल हेल्प you in building the network, and then since you have learned more skills you can apply to better internships and jobs. Now if you're a working professional and already employed तो आपके लिए road map थोड़ा different होगा. So first month पे what you can do is you can audit your current role, which of the 3 pillars you are weak in, वो आपको evaluate करना पड़ेगा खुद. Start with using AI tools in your current job and show results. If possible, you can volunteer into cross-functional projects. And for you also, it's important to highlight your skills and your learnings on LinkedIn to get that visibility that you're looking forward for. Coming next 3 to 6 months, you can take one certification aligned with your career goals, build one side project showcasing your future ready skills, find a mentor in your target domain, and document your AI augmented work and quantify your work. Next 6 to 12 months, you can position yourself as an expert in one domain, start creating content about your learning journey if you can do it. Doesn't matter if it is a video content or text content. If you can create content around what you are learning, it will be great. Then apply for jobs that are matching your new skill sets. Now let's talk about the section कि real salary impact क्या होने वाला है, because that's the most awaited section, right? कि इतना सब कुछ सीखने के बाद हमको salaries में क्या impact दिखेगा? Are we going to get better salaries or something like this? So yes, you're of course going to get better salaries if you learn these skills. So based on the current market data and my own conversations with hiring manager, if you are at an entry level 0 to 2 years of experience, with basic skills you can earn somewhere between 3 to 5 LPA, but with AI plus one domain skill, you can easily upgrade your salary to 30 to 50% and earn somewhere between 6 to 9 lakhs. If you are at a mid-senior level, like having 3 to 5 years of experience, with the traditional skill set, you can earn somewhere between 8 to 12 LPA. But with future-ready skills, you can earn 15 to 25 LPA, which is 100% difference in your current salary. And with senior, like if you have 5 plus years of experience, so stagnant professionals are earning somewhere between 15 to 20 LPA, but multi-skilled with domain expertise are earning easily between 30 to 50 LPA. And the difference is completely game changing. Let me tell you a real case study from my own network. मेरा एक friend था, he was working as a software developer and he was stuck with 12 LPA package even after 5 years of experience. What he decided was to invest 6 months in his learning. He did an AWS certification, he did AI tools integration in his current work, product thinking के courses करे उसने and built one impressive AI powered project. Now within 7 months he was able to switch his job and get a better package, like he's approximately earning 28 LPA right now. अब अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे कि कितनी ज़्यादा है, तो टाइम की इन्वेस्टमेंट 6 से 7 महीने आपने लगाई. मनी की इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपने ले भी लिए तो भी आपके 10,000 से 30,000 से ज़्यादा खर्च होने वाले नहीं है. और ROI की अगर हम बात करें तो विद इन अ ईयर आप 3 से 5 टाइम्स बेटर ROI भी अचीव कर पा रहे हो. So what if you keep doing it every 2 years, every 3 years, because technology continuously change हो रही है. तो upskilling is the only solution to survive and thrive in the market. So finally let me summarize कि वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं. So 2025 से 2030 में एम्प्लॉयबल रहने के लिए you need AI augmented technical skills, you need human centric skills and you need business and domain acumen. So ये सब एकदम से नहीं होता, कंसिस्टेंसी मैटर्स. आप एक एक स्किल भी पिकअप कर सकते हो या आप पैरेलली भी 2-3 स्किल्स सीख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो. सो माई पर्सनल एडवाइस टू यू वुड बी, यू डोंट नीड टू पैनिक बट यू डोंट नीड टू अवॉइड दिस ईदर. सो अभी हम एक ट्रांजिशन फेज में है, तो अगर अभी हमने इन्वेस्ट किया इनटू लर्निंग न्यू स्किल्स, सो दीज पीपल आर गोइंग टू गेट गुड advantage in the coming time. Now if you're not going to do it, if you're going to ignore it consistently, because we are all talking about the same, और अगर अभी भी आप इग्नोर कर रहे हो, so you are going to struggle in the coming time. So I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. मैं ऐसी सिमिलर टाइप की वीडियोस डालती रहती हूँ. You can check one from here. बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, so don't forget to hit the like button, share it to your friends and family and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell notification so that you get notified जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो. Thank you so much.